प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी है और मार्केट एक अच्छे लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में हम लोग एक बड़ा ब्रेकआउट देखने जा रहे हैं? तो सिनारियो उस तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं। इंडेक्स को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है और ये जो हमारा एक हर्डल था 24,600 के ऊपर लगातार 3 दिन से हम लोग क्लोजिंग करने में कामयाब हो रहे हैं। तो एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी मार्केट में दिख रही है और बहुत सारे सिनारियो हैं वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आइए इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्ट एडस मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए मार्केट पूरा दिन निगेटिव रहा, लेकिन ऑक्शन सेशन के अंदर पोस्ट ऑक्शन में मार्केट में रिकवरी आई और वो मार्केट 9 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो ये पहला दिन था जहाँ पे फर्स्ट डे CAS लागू हुआ था मंडे को, और वहाँ पे 200 पॉइंट का एक कैंडल रिकवरी वाला कैंडल ऑक्शन में डिस्कवर किया था, एक प्राइस डिस्कवर किया था। दूसरे दिन अगर हम लोग देखें तो वो 150 पॉइंट का कैंडल था। तो लो मार्केट से 150 पॉइंट ऊपर में एक नई प्राइस डिस्कवरी हुई थी और आज जो है वो 55 पॉइंट्स मार्केट रिकवर हुआ है पोस्ट ऑक्शन में। तो जब ऑक्शन शुरू हुआ तब जो निफ्टी स्पॉट है वो 24,570 का था और जब नई प्राइस डिस्कवर हुई तो 624 की, यानी वहाँ से लगभग एक 55 पॉइंट हमने रिकवर कर लिया। मार्केट माइनस था 45 पॉइंट्स, वो 10 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो 3 दिन से मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो रहा है। एक अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में देखने मिल सकता है क्योंकि एक बढ़िया रैली हो गई थी, उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन वाला दिन चल रहे हैं दो। अब अगर ये प्राइस कंटिन्यूएशन में जाएगा ना इस तरह से, तो फिर आने वाले हमको एक अच्छे मोमेंटम देख सकते हैं। ये हमारा एक कंसोलिडेशन चल रहा है, धीरे धीरे करके प्राइस अगर इस लेवल को दोबारा क्रॉस करेगा तो आने वाले दिनों में हमारे पास ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो एक बड़ा ब्रेकआउट, एक 25,000 के ऊपर का एक बढ़िया ब्रेकआउट हमको देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन है, जो इंपल्स हुआ था उसका रिट्रेसमेंट चल रहा है और 200 दिन के ऊपर लगातार आज हम लोग 4 दिन से हम लोग 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में डेवलप हो रहा है, प्राइस एक्शन चार्ट पे पॉजिटिव लग रहा है और जो हर्डल था उसके ऊपर भी हम लोग क्लोजिंग करने में कामयाब हो रहे हैं डेली। तो अब ये जो CS चल रहा है, जो पोस्ट क्लोजिंग ऑक्शन सेशन चल रहा है, ये थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, ये थोड़ा यूज टू होने में टाइम होगा। और सेबी की तरफ से ऐसा है कि जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे प्राइस उतना ही प्रॉपरली डिस्कवर होगा और जो बड़े स्पाइक हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो पहले दिन का उन्होंने डेटा रिलीज किया, कुछ 450 या 500 लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया था उस ऑक्शन सेशन में, इसलिए 200 पॉइंट का एक बड़ा कैंडल हमको देखने मिला था। फिर कल वाला जो आंकड़ा है वो थोड़ा और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे तो वो 150 पॉइंट के आसपास आया। तो आज का डेटा तो पता नहीं कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आज जो प्राइस डिस्कवर हुई है वो मार्केट प्राइस से 55 पॉइंट्स ऊपर में डिस्कवर हुई है। तो सेबी का यही कहना है कि ये जो है वो रोल बैक नहीं होगा, बड़े ब्रोकर से बात होगी, वो लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको आपको अवेयर करने के लिए कहा गया है ब्रोकर्स को। और जितने लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना जो प्राइस डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो देखेंगे अब किस तरह से ये आगे काम करता है। फिलहाल तो 2-3 दिनों से तो सब प्रॉब्लम ही दिख रहा है, प्राइस मैनिपुलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन हो सकता है पार्टिसिपेशन बढ़ जाए तो जो गैप्स लग रहे हैं बड़े बड़े वो थोड़े कम हो जाए। अब मार्केट माइनस होता है पूरा दिन और वो रिकवर करके क्लोज कर देता है, तो वो प्राइस डिस्कवर हो रही है उस तरह से। तो बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं कि हाई लेवल पे प्राइस डाल रहे हैं और वहाँ पे कोई सौदा क्लिक हो जाता है तो वो प्राइस डिस्कवर हो जाती है। वो दूसरा सौदा जब तक नहीं होता तो वो प्राइस को एक बेस प्राइस माना जाता है। तो उसी तरह से ये प्राइस डिस्कवरी चल रही है। तो पार्टिसिपेट बढ़ेंगे तो ये होगा। बाकी चार्ट पे हमारे लिए पॉजिटिव है, मार्केट सारे सिम्टम्स ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। बाकी अगर ग्लोबल सिनारियो की बात करें तो US मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, वो लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, ऑलमोस्ट रोज नए रिकॉर्ड हाई वो लोग बना रहे हैं। बाकी क्रूड में बहुत अच्छा एक फॉल कल देखने को मिला हमको, $84 के आसपास ब्रेंट क्रूड चल रहा है। तो वहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ US मार्केट में और क्रूड का प्राइस गिरने से। तो उसके वजह से क्या हुआ कि एशियन मार्केट जो मॉर्निंग में था आज वो बहुत तगड़ा, हर इंडेक्स आप देखेंगे, कॉस्पी हो, जापान हो, हैंगसेंग हो, सारे इंडेक्सेस अच्छे लेवल पे कामकाज कर रहे थे, 2-3% अप में। तो ग्लोबल सिनेरियो बहुत अच्छा पॉजिटिव वहाँ पे सिग्नल आ रहे थे। और रुपी भी अगर आप देखें तो रुपी भी आज स्ट्रांग हुआ है, तो कल के कंपैरिजन में 20-30 पैसा रुपी भी स्ट्रांग हुआ है। तो आज हम लोग एक डेटा देख रहे थे तो उसमें ये डेटा भी देख रहे थे कि जो फॉरेन रिजर्व्स है RBI के पास वो
हमारे फॉरेन रिजर्व्स में भी इंक्रीमेंट हुआ है, 10 से 11 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे प्रीवियस मंथ से। तो वो एक रुपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये सारा सिनारियो जो देख के हमको लग रहा है कि एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे एक ट्रिगर हमको मिलते जाएंगे और एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में था गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट प्लस दिखा रहा था मॉर्निंग में। वैसे ओपन भी हुआ और मार्केट ने फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग फिर शुरू की। जैसे कल का प्राइस एक्शन था, सेम प्राइस एक्शन आज भी था, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में पूरा दिन प्रॉफिट बुकिंग चलती रही और मार्केट माइनस में ही था पूरा दिन। फिर एट द एंड में जब ऑप्शन हुआ 3:15 के बाद में प्राइस डिस्कवरी हुई तो वो जो 50-45 पॉइंट माइनस था वो 10 पॉइंट प्लस में बंद हुआ मार्केट। तो ये हुआ है। बाकी FIS की देखिए, FIS लगातार 6 दिनों से बाइंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने लगभग 2500 करोड़ की बाइंग की है। अब DIS ने कल थोड़ा सा माल बेचा 950 करोड़ का। अब ये होता है, देखिए जब DIS FIS को एग्जिट करना होता है तो DIS बाय करते हैं, उनको एग्जिट मिलता है। अब जब DIS को एग्जिट करना है तो FIS बाय कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को एग्जिट कराते हैं मार्केट में। इसी तरह से ये सिनारियो चलता है। तो अब FIS बाय हो रहे तो हमारा मार्केट में थोड़ा सा और एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स बॉटम पे है, कोई फेयर नहीं है, 12 के ऊपर इंडिया विक्स चल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा उपमूव जाने के चांसेस हैं, इंडिया विक्स के थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस है। लेकिन एक आध दिन प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है 1-2 दिन भी, तो वो इंडिया विक्स वापस से 1-2-3% बढ़ जाता है 2-3 पॉइंट से, तो वो फिर से हमारे लिए एक जगह बनेगी कि वो नीचे आने तक हम लोग और ऊपर जा सकते हैं। और दूसरा आज मेन इवेंट था मार्केट में, वो था RBI की पॉलिसी का। RBI की पॉलिसी जो रेपो रेट है उन्होंने अनचेंज रखा है 5.25 का। ये हमने कल भी और आपको कल के वीडियो में भी हमने ये बताई थी कि एक्सपेक्टेशन मार्केट से है कि वो RBI से है कि कोई रेट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पैनिक है, मार्केट में पैनिक है। हम लोग हमारे लाइफ टाइम हाई से ऑलरेडी 8 से 10% डाउन चल रहे हैं। पिछले 2 साल से इंडेक्स में कोई रिटर्न नहीं बना है, तो और टाइटनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो एज इट इज़ पोजीशन रहेगी। तो वैसे ही हुआ, तो उससे भी थोड़ा सा एक जो इंटरेस्ट रिलेटेड जो भी कंपनीज है, फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से, उनमें थोड़ा सा बूस्ट अब थोड़ा सा आने वाले दिनों में हमको देखने मिल सकता है। मेन चीज़ तो है कि रुपये हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तो चीज़ें धीरे धीरे एक अपने कंट्रोल में आती जाएंगी। बाकी आप देखिए आज मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर में अच्छी बाइंग रही। दोनों सेक्टर 0.25% के आसपास, 2% के आसपास बढ़े। मीडिया सेक्टर आज भी डाउन था। कल हालांकि मेरे से तो 2% बढ़ा था, लेकिन आज वो डाउन था 2%। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी नॉर्मल रेंज में सारे इंडाइसेस काम कर रहे थे। अब ये अच्छी चीज़ ये हो रही है ना कि अब यहाँ पे हम लोग ना लगातार ये 600 के ऊपर ना क्लोजिंग हम लोग दे रहे हैं। तो एक अगर पॉजिटिव कुछ ट्रिगर आ जाता ना, तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमको 25,000 को ब्रेकआउट हम लोग ये वीक में, खैर अभी ये वीक में तो हमारे पास 2 ही दिन बचे हुए, ये वीक में या इस एक्सपायरी तक हम लोग 25,000 का फिगर देख सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक बड़े मूव की तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छा रनअप लेने के बाद में एक कंसोलिडेशन हो रहा है और फिर एक कंसोलिडेशन के बाद ये अप ट्रेंड में ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से है। बाकी एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे आज का प्राइस एक्शन समझते हैं और कल के लिए क्या पॉइंट्स है वो एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी कल 614 के आसपास का, एक 50-60 पॉइंट का एक गैप अप अच्छा खासा हमको दिखाया यहाँ पे 60 पॉइंट का, और उसके बाद में कंटिन्यूसली एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया और प्रॉफिट बुकिंग पूरा दिन मार्केट पे हावी रही। जैसे कल भी हमने देखा एक अच्छा खासा, उसके पहले फर्स्ट डे पे मंडे पे ये कैंडल बनी थी 200 पॉइंट की, लेकिन ये जस्टिफाई करने के लिए हमको दूसरे दिन जब मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ तो एक कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ये प्रॉफिट बुकिंग वाला हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट बुकिंग 100% आएगी, उसमें आप देख लीजिए। तो वैसे हुआ। फिर कल जो है, कल ये 150 पॉइंट का एक कैंडल बनाया, फिर से आज गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद कंटिन्यू प्राइस एक्शन बना के आज भी प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ। अब यहाँ पे मार्केट प्लस था 200 पॉइंट, तो एक कैंडल बनती है पॉजिटिव, वो समझ में आता है। यहाँ पे मार्केट पूरा लगभग 200 पॉइंट माइनस था, तो भी एक 150 पॉइंट की प्लस कैंडल बनती है। तो प्लस में भी प्लस की कैंडल बन रही है, माइनस में भी प्लस की कैंडल बन रही है। आज भी मार्केट माइनस था 50-55 पॉइंट, उसके बाद भी 55 पॉइंट की एक प्लस की कैंडल बनी। और हालांकि आज थोड़ा सा चेंजेस ये देखने मिला है ना कि आप अगर देखिए ये 3 बजे की कैंडल है और ये 3:15 के बाद की कैंडल है। तो ऑलरेडी क्या हुआ ना, ट्रेडर्स ने क्या किया है कि लोगों ने आज 3 बजे से ही अपनी पोजीशन काटना शुरू कर दिया था। तो पोस्ट क्लोजिंग में जो ऑप्शन में जाना है बहुत सारा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से मार्केट काफी अच्छा खासा गिर गया था, तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग 3 बजे से चालू कर दी थी। तो इसी कैंडल में लगभग आप देखेंगे तो एक 50 पॉइंट 60 पॉइंट तो इसी कैंडल में मार्केट ने ऑलरेडी रिकवर कर लिए थे पोस्ट क्लोजिंग, ये ऑप्शन में जाने से पहले। तो ये 50 पॉइंट का एक कैंडल है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट कि लोगों ने आज अपनी पोजीशन 3:15 के पहले काट ली है। बहुत सारे शॉर्ट्स थे, वो शॉर्ट्स कवरिंग होगी, तो मार्केट ऑलरेडी 50 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा और फिर इस कैंडल में 55 पॉइंट बढ़ा, यानी लगातार ये लास्ट के आधे घंटे में 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आ गई है।
ठीक है, तो ये ही अब धीरे धीरे लोग भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो अगर ये यहाँ पे ये क्लोजिंग नहीं होती, इस कैंडल में रिकवरी नहीं होती ना, तो ये कैंडल हमको लगभग 100 पॉइंट का दिखता। ये जिस तरह से ये बना था 150 का, ऐसे ही कोई बड़ा, लेकिन आज ट्रेडर्स लोगों ने खुद ही अपनी पोजीशन 3.15 के पहले स्क्वायर अप करना शुरू कर दी, तो इसके वजह से ये कैंडल आपको और थोड़ी कम दिख रही है। तो ठीक है, हम लोग 600 के ऊपर आज भी क्लोजिंग करने में कामयाब हो गए। लगातार 3 दिन से हमने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं और 200 दिन के ऊपर भी हम लोग पिछले 4 दिनों से क्लोजिंग कर रहे हैं। तो एक 6 दिन का एक अच्छा रनअप मार्केट ने दिखाया था लगभग 1200 पॉइंट का, और अब 2 दिन से उसके ऊपर मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो एक होल्ड करना जरूरी है। मार्केट अगर थोड़ा सा पुल बैक ले और फिर रैली करे तो मार्केट एक बहुत अच्छा मूव आगे दे सकता है। ठीक है, तो अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। अब हमारी क्लोजिंग है 624 के आसपास की, क्लोजिंग है 625 के आसपास। तो अगर आज भी हमने आपको एक चीज़ बोली थी, कल के वीडियो में भी एक चीज़ था कि ये जो 550 का पॉइंट है ना, 550 के नीचे अगर मार्केट आज चलेगा तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। तो आप देखिए क्या हुआ मार्केट में, ये 550 का जैसे रेंज ब्रेक हुआ उसके बाद एक अच्छा फॉल मार्केट में दिखाया। तो आज भी क्लोजिंग हमने कल के पॉइंट से सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर की है, तो हमारे लिए कल भी ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो सपोर्ट है 550 का, अभी हमारे पास एक लगभग 60-70 पॉइंट की जगह है। मार्केट अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है, नीचे की तरफ चलता है, तो जब तक ये स्विंग पॉइंट है 550 का, ये इसको जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो यहाँ से वापस से सपोर्ट ले सकता है। आज देखिए इसी जोन से मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट किया था, बाउंस लिया था, लेकिन ऊपर डबल बॉटम जैसा सिनारियो बना और सस्टेन नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि कल यहाँ से करे तो ये कंटिन्यूएशन में जाए। तो अगर ये ब्रेक कर देता है ना तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा इमीडिएटली होगा 500 का, ये वाला जहाँ पे आज मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, ये 500, और उसके बाद में एक हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा 400 का। एक सेकंड, नीचे के टारगेट्स हमारे 500 और 400 के रहेंगे। 550 को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो हम लोग ट्रेंड के साथ नेगेटिव ट्रेंड में जाएंगे। और ये स्विंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद में हमारे पास एक बड़ा टारगेट रहेगा 100 पॉइंट का। ठीक है, तो नीचे के टारगेट्स हम लोग ये रहेंगे। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है और ये जो आज का जो जोन है मार्केट ने ये जो हाई बनाया था, जहां से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और वहीं से सेलिंग आई थी मार्केट में, ये जोन को आप मार्क करके रखिए। ये है लगभग 670 के आसपास का। तो यहाँ से हमारे पास एक 50 पॉइंट की जगह है। अगर मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। हम लोग वेट करेंगे इसको ब्रेकआउट करने के। अगर ये अटेम्प्ट करता है, ये थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा और फिर इसके ऊपर आप सेलिंग में जा सकते हैं। इमीडिएटली आपका यहाँ से फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ से 50 पॉइंट का, लगभग 725 का। और ये जो स्विंग पॉइंट बनाया था लास्ट में, ये एक हमारा हर्डल रहेगा 775 का, ये सेकंड टारगेट रहेगा। इसके बाद में एक हमारे पास एक ऊपर का रेजिस्टेंस है 850 का, ये वाला, ये हमारा अल्टीमेट फाइनल टारगेट कल के लिए हो सकता है अगर मार्केट आज के स्विंग पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर चलता है तो। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ना एक सप्लाई दिख रही है। क्योंकि रीजन क्या है कि देखिए कल के दिन भी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और वहीं से कंटिन्यू सेलिंग आई थी। आज भी मार्केट इसी जोन के आसपास ओपन हुआ, लेकिन वहाँ से कंटिन्यू सेलिंग है। तो ये जो जोन है ना, लगभग ये 650 से 670 के आसपास का ये जो जोन दिख रहा है ना, यहाँ पे कहीं पे एक सप्लाई दिख रही है। तो कल अगर ये जोन के पास फिर से अगर वापस नीचे की तरफ आता है तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इस जोन को मार्केट कल क्रॉस कर देगा ना तो एक अच्छा मूव हमको देखने मिल सकता है। और ये जो हाई बनाया था इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, और ये जो हमारा एक ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 850 का, वो तो वहां तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सप्लाई यहाँ पे है, वो क्रॉस होने के चांसेस हमको अगर कल दिखते हैं तो हम लोग लॉन्ग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज नीचे ये जो जोन है इसके नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे और नीचे के ये टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, 400 तक के। तो यही प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल हमारा। बाकी ग्लोबल सिनारियो कैसा है उसके हिसाब से क्या बन रहा है मोमेंटम, वो देख के हम आपको मॉर्निंग मैसेज में सारी चीजें अपडेट कर देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।